हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू, मेसोमेरिक इफेक्ट किसकी वजह से होता है। ओके तो आइए समझते हैं थोड़े से की कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके हम बात करने जा रहे हैं की कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या बताता है इसके बारे में। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसकी, मेसोमेरिक इफेक्ट की, मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कब शो होता है, इसे हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ये कब शो होता है, जब वहां पे कंजुगेशन पोजीशन होती है, कंजुगेशन पोजीशन होती है। ओके या सिस्टम होता है, कंजुगेशन सिस्टम या किसे कहते हैं, जहां पे रेजोनेंस हो सकता है। ओके कंजुगेशन सिस्टम कौन सा होता है, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ओके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज। ओके एंड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, चार्ज। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके नाउ सो बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, RCS2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH CH2 एंड यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पर हम OH रख देते हैं, CH2 रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके OH रख देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे OH के दो लोन पेयर हैं, है ना। ओके तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे। तो अब बेसिकली OH क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही डोनेट करेगा, रेजोनेंस में करेगा। ठीक है तो ये इस तरीके से शिफ्ट हुआ। ओके एंड फिर ये इस तरीके से शिफ्ट हुआ। तो ये कुछ ऐसे हो गया, देखिए RCS2 CH माइनस, ओके CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, डिस्प्लेस किया। ओके यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया, डीलोकलाइज्ड किया, एंड यहाँ पर कुछ इफेक्ट शो हुआ, स्टेबलाइज करने की कोशिश किया, है ना। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए। लोकलाइज्ड मतलब एक तरफ, और डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह ना रहे, वो अलग अलग जाकर के ट्रांसफर होता रहे। तो देखो होता जा रहा है, होता जा रहा है, फिर यही चीज वापस अगेन से ऐसे आएगी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। सो बेसिकली हुआ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुए, तब कहीं जाकर के ये मेसोमेरिक इफेक्ट आया, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट आया। ओके फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हम एनिलीन ले लें, एनिलीन, ये बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2। ओके अब अगर हमें अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में इन्फ्यूज करेगा। तो बेसिकली ये कंजुगेट पोजीशन पर है, तो इसकी वजह से रेजोनेंस स्टार्ट होगा, और रेजोनेंस जहाँ होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो बेसिकली यहाँ पे ये किस तरीके से काम किया, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन को दे रखा है, डीलोकलाइज कर रहा है, यानी इन्फ्यूज करके रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसलिए प्लस M इफेक्ट हो गया। ओके अगर ये लेता तो माइनस M होता। बेसिकली बात ये हो रही है, मेसोमेरिक शो हो रहा है, किस वजह से मेसोमेरिक यहाँ पे किस वजह से शो हो रहा है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। ओके सो यहाँ पे आइए चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या रखा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, गलत है ये। क्यों, क्योंकि कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जो होता है वो हमारा इंडोमेरिक इफेक्ट में होता है। ओके सेकेंड दे रखा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ओके होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।